हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नायब सैनी आज पहली बार दिल्ली पहुंचे। सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। दिल्ली का दौरा एक रिपोर्ट के जरिए आप तक। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर गरीब परिवारों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा देश की जनता फैसला ले चुकी है। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आगे कहा कि हरियाणा की जनता भी लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर कमल खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में सभी सीटें डालने का काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के मजबूती से हरियाणा को जो गति विकास की चली है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात के बाद ये बयान दिया। हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बयान देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है। कई विषयों पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि सभी को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाया जाए। उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उसे देश और प्रदेश में नया भारत नया हरियाणा, विकसित भारत विकसित हरियाणा आज लोगों को नजर आ रहा है। आज कई विषयों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत किए हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उन्होंने काम किए हैं 10 वर्षों में, गरीब व्यक्ति तक जो सरकार पहुंची है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम मजबूती से करेंगे। नवनियुक्त मुख्यमंत्री सैनी ने आगे कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत विकास हुआ है और गुड गवर्नेंस का उदाहरण रहा है। हम उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मामले में चर्चा हुई है, जल्द ही इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विज साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। कल भी विधानसभा में हम साथ थे। नहीं, विज साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। मेरी बात भी उनसे हुई थी, कल भी हम विधानसभा में इकट्ठे थे। उनका खूब आशीर्वाद है। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और बाकी 4 की भी जल्द ही घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में जनता सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने का मन बना चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने आगे कहा कि देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के कुशासन को भूली नहीं है। तब एक गैस सिलेंडर के लिए 3 दिन तक लाइन में लगना पड़ता था। हर मामले में भ्रष्टाचार चरम पर था। जननायक जनता पार्टी जेजेपी से गठबंधन टूटने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ये गठबंधन संगठन स्तर पर नहीं था। लोग नहीं भूले हैं कांग्रेस के उस कार्यकाल को भी। सब जानते हैं लोग कि गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। तब जाकर के एक गैस का कनेक्शन कांग्रेस के समय में मिलता था। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था कांग्रेस के समय के अंदर, आज इस डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व के अंदर देश और प्रदेश में विकास की एक नई गति, नया भारत नया हरियाणा, विकसित भारत विकसित हरियाणा, वो आज लोगों के सामने नजर आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार मुलाकात की। बाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और राज्य से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।